आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स के एक पावरफुल टूल के ऊपर बात करेंगे। वो टूल है अपने पास डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे और इसकी एप्लीकेशन क्या है उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद ही अपने को डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल समझ आएगा, क्योंकि डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल जो बेस है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट के ऊपर बेस है। ठीक है, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। टाइम को हमने लिया t टेंस टू 0। अगर टाइम अपने पास t टेंस टू 0 है तो कोई भी बॉडी खुद को इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट करती है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। टाइम टेंस टू 0 के दौरान कोई भी बॉडी खुद को इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट करती है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो वर्क डन होगा वो वर्क डन भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आई तभी आपको डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल समझ आएगा। ठीक है, अब अगर अपने पास कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इक्विलिब्रियम में जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। तो फोर्स 0 होने की वजह से किसी भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए जब वर्क डन 0 हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल बोलेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फोर्स 0 होने की वजह से क्या होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या रहने वाली है, फिजिक्स और इंजीनियरिंग में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। हम डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में इसका यूज करते हैं, वाइब्रेशन एंड ऑक्सीलेशन में भी इसका यूज किया जाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन जो मैकेनिक्स है वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम लास्ट में लिख देंगे, आप इसको लिखना किस टाइप से उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, एनी डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t टेंस टू 0, t टेंस टू 0 इज virtual displacement, virtual displacement to achieve equilibrium। हमने इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में लिख दिया, ये क्या है, इक्विलिब्रियम। देन virtual वर्क डन, वर्क डन। और डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल का जो किसके ऊपर बेस है, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क डन के ऊपर ही ये बेस है। ठीक है, अब अपने पास जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन, और ये आ जाएगा एफ आई डॉट डेल आर आई वेक्टर। ठीक है, अब फोर्स की अपने पास यहाँ पे दो वैल्यू रहने वाली है। एक तो हम एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से फोर्स लगाते हैं, एक होता है अपने पास कंस्टेंट फोर्स। तो एक बार मैं लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं। तो ये जो एफ आई है, एफ आई को हमने लिखा एफ आई ए प्लस एफ आई सी। अब जो एफ आई ए है, एफ आई ए ये क्या है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और सेकंड क्या है, एफ आई सी, एफ आई सी को हम बोलते हैं कंस्टेंट फोर्स, कंस्टेंट फोर्स। अब कंस्टेंट फोर्स क्या होते हैं, कंस्टेंट्स क्या होते हैं, किसी भी पार्टिकल की मोशन के ऊपर अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्टेंट्स बोलते हैं। तो पार्टिकल के मोशन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, नाउ according to D'Alembert principle, according to D'Alembert principle, D'Alembert principle, in equilibrium virtual work done due to net force become 0, due to net force become 0. So
डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल based on concept of virtual work done। अब विर्चुअल वर्क डन क्या होता है, जब अपने पास t टेंस टू 0 टाइम के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होता है इक्विलिब्रियम में आने के लिए, उसको हम विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इस विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, विर्चुअल वर्क डन बोलेंगे। ठीक है। तो डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल किस पे बेस है, कंसेप्ट ऑफ विर्चुअल वर्क डन के ऊपर बेस है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ आई इक्वल टू डीपी बाय dt। ठीक है, इसको लिख लिया डीपी आई बाय dt। ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एफ आई और इसको लिख लिया पी आई डॉट। अब ये जो डॉट है ये इस टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। अब अगर मैं इस पी आई को उठा के इस तरफ लेके चला जाऊं तो ये आ जाएगा एफ आई वेक्टर माइनस पी आई डॉट वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है। और फॉर एनी विर्चुअल वर्क डन के लिए, फॉर एनी विर्चुअल वर्क डन, ये वैल्यू हम कहां पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई माइनस पी आई और डेल आर आई इक्वल टू 0। अगर आपके एग्जाम में डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल पूछा जाता है तो आपको इतना लिखना, अगर इसमें से आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। और साथ में इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मैं अभी बता देता हूं। इसकी एप्लीकेशन फिजिक्स और इंजीनियरिंग में है, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। साथ में सॉलिड और लिक्विड की जो मैकेनिक्स होती है वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं। वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन को स्टडी करने के लिए डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। और रिजिड बॉडी की जो डायनामिक्स है उसको स्टडी करने के लिए भी हम डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ये डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। ठीक है। तो अगर इसमें से कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके, कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।